समर्थ ने उसे छोड़ दिया और कमरे से बाहर जाने लगा। जब अंशिका ने देखा कि समर्थ यहाँ से जा रहा है तो उसे अपने दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस हुई। उसे लगा जैसे अगर वो आज उसे जाने देगी तो वो हमेशा के लिए उसे खो देगी। उसे खोने की बात सोचकर ही उसकी आंखों से आंसू आ गए। वो जल्दी से उसके पास गई और पीछे से उसके गले लगकर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। समर्थ अचानक की गई हरकत से चौंक गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि अंशिका ने कहा, प्लीज डोंट लीव मी, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज। समर्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। वो चाहता था कि अंशिका अपनी फीलिंग्स उसके सामने एक्सेप्ट करे। जब अंशिका ने देखा कि समर्थ कुछ नहीं बोल रहा तो उसके दिल में घबराहट होने लगी। वो अपनी आंसू भरी आंखों के साथ बोली, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार किया है और वो तुम हो समर्थ। लेकिन उस दिन जो हुआ था उसे भूलना मेरे लिए आसान नहीं है। मुझे अभी भी उसके बारे में बुरे सपने आते हैं। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी अभी भी मेरे शरीर को छू रहा है। उस टाइम मुझे खुद से घिन आने लगती है। मैं तुम्हें नहीं बता सकती कि मुझे उस टच से कितनी नफरत है। समर्थ ने जल्दी से अंशिका को अपने सामने करते हुए कहा, किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ? वो मुस्कुराकर उसके फोरहेड पर किस करते हुए आगे बोला, बेवकूफ़ लड़की, मैं बस इस कमरे से बाहर जा रहा था। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। ये मेरे बस में नहीं है। अगर मैं चाहूँ भी तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं सकता। उसकी बातों का बिना जवाब दिए अंशिका ने उसकी आंखों में देखा और उसके होठों पर धीरे से अपने होठ रख दिए। समर्थ पहले तो हैरान हो गया लेकिन फिर वो भी अंशिका को किस करने लगा। कुछ देर एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों रुक गए। दोनों की सांसें उखड़ चुकी थीं और दोनों हाफ रहे थे। अंशिका को जब याद आया कि इस किस की शुरुआत उसने की थी तो उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसका चेहरा देखकर समर्थ हंसने लगा, फिर उसे अपनी बाहों में उठा लिया और बेड की तरफ जाने लगा। अंशिका ने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी बाहों को उसके गले में लपेट लिया और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अंशिका को बेड पर बैठा कर समर्थ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी बॉडी से नफरत करो। मैं आज अपने प्यार से तुम्हारी सारी नफरत मिटाना चाहता हूँ। क्या मुझे इजाज़त है? समर्थ की बात सुनकर अंशिका शर्मा गई। उसने अपना सिर हिलाया और अपना चेहरा समर्थ के सीने में छुपा लिया। अंशिका की हाँ सुनकर समर्थ ने उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया और उसे पैशनेटली किस करने लगा। अंशिका भी उसका साथ देते हुए वापस उसको किस करने लगी। समर्थ उसके होठों से लेकर उसकी गर्दन तक किस कर रहा था। फिर वो अपने होठ अंशिका के कान के पास ले जाते हुए बोला, आई लव यू अंशिका, तुम अब से पूरी तरह मेरी हो और कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता, तुम भी नहीं। इतना कहने के बाद वो फिर से अंशिका को किस करने लगा। धीरे धीरे उसका हाथ अंशिका के गाउन की जिप पर पहुंच गया और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के आगोश में खो गए। अंशिका और समर्थ के रूम के रोमांटिक माहौल से दूर रुद्राक्ष और आराध्या के रूम का कुछ अलग ही माहौल था। आराध्या बेड पर बैठकर अक्षत को सुला रही थी और रुद्राक्ष सोफे पर बैठा था। उसकी वाइफ ने कुछ घंटे पहले ही उसके सामने अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट की थी, इसीलिए उसने सोचा था कि आज की रात उन दोनों के लिए स्पेशल होगी। लेकिन अक्षत के यहाँ होने से उसका सारा प्लान बर्बाद हो गया था। वो आज अपनी वाइफ को गले लगाकर सो भी नहीं सकता था क्योंकि अक्षत उनके बीच सोने वाला था। इसीलिए उसे अपने छोटे भाई पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। रुद्राक्ष के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आराध्या हंसने लगी। फिर अक्षत को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके आराध्या रुद्राक्ष के पास जाकर बोली, क्या हुआ मिस्टर सिंघानिया? रुद्राक्ष ने कहा, कुछ भी तो नहीं। आराध्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसके पास बैठ गई।
फिर अपने हाथों को उसकी बाहों में लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर टिकाते हुए कहा, आपका चेहरा सब कुछ बता रहा है। रुद्राक्ष ने एक गहरी सांस ली, लेकिन कुछ कहा नहीं। आराध्या ने आह भरते हुए कहा, आपको पता है ना, उन दोनों के बीच सब कुछ सॉर्ट आउट होना बहुत ज़रूरी है। ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है। रुद्राक्ष ने मुस्कुराते हुए आराध्या को अपनी ओर खींचकर कहा, ये रुद्राक्ष ने उसके होठों को छोड़ते हुए कहा, अब ये मेरे लिए काफ़ी है। ये सुनकर आराध्या ने अपनी भौवें सिकुड़ ली। उसने उसे वापस किस भी नहीं किया था और वो कह रहा था कि ये काफ़ी है। रुद्राक्ष सोफे से उठने ही वाला था कि आराध्या ने उसका कॉलर पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और उसके होठों पर किस करने लगी। रुद्राक्ष एक पल के लिए हैरान हो गया, फिर वो भी उसे वापस किस करने लगा। कुछ देर तक एक दूसरे को पैशनेटली किस करने के बाद वो दोनों रुक गए, क्योंकि उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। कुछ देर बाद रुद्राक्ष ने आराध्या को देखा। उसके सुर्ख गुलाबी होठों को देखकर रुद्राक्ष को फिर से उसे किस करने का मन हुआ। वो फिर से उसे किस करने ही वाला था कि अक्षित नींद से उठ गया और धीरे से अपनी आंखों को मलते हुए बोला, मॉम। आराध्या ने रुद्राक्ष को धक्का दिया और जल्दी से सोफे से उठकर कहा, मिस्टर सिंघानिया, आप शायद भूल गए हैं कि अक्षत भी यहाँ पर है। ये सब देखकर रुद्राक्ष अपने मन में समर्थ को कोसने लगा। उसने सोच लिया था कि वो कल इसके लिए समर्थ को पनिशमेंट ज़रूर देगा। वहीं दूसरी तरफ पार्टी ख़त्म होने के बाद सिद्धार्थ और वैशाली मिस्टर आहूजा के पास आए। वैशाली ने कहा, पापा, मुझे लगता है कि मुझे भी आपके साथ जाना चाहिए। वैशाली के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परेशान मत करो, तुम दोनों जाकर एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। अगर इससे मुझे जल्दी नाना बनने का मौका मिल जाए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर वैशाली शर्माते हुए बोली, पापा, हमारी अभी तक शादी नहीं हुई है, आप क्या कह रहे हैं? वैशाली के पापा ने पूछा, क्या क्या ऐसा कोई रूल है कि तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो सकती? वैशाली ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, पापा। वैशाली के पापा मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखकर बोले, यंग मैन, मैं तुमसे कल मिलूंगा, हमारी मुलाकात के बारे में मत भूलना। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया तो वैशाली के पापा वहां से कार में बैठकर चले गए। मिस्टर आहूजा के जाने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली की बाह पकड़ ली और उसे अपनी ओर खींचकर कहा, आज मैं बहुत खुश हूँ। वैशाली मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी। सिद्धार्थ ने कहा, आओ चलकर फ्रेश हो जाते हैं, अब काफ़ी देर हो चुकी है। वैशाली ने कहा, रुको, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मैं अपने रूम में जा रही हूँ और तुम अपने रूम में जा रहे हो। सिद्धार्थ ने पूछा, कौन सा रूम? कहाँ है तुम्हारा रूम?
वैशाली ने भौवें सिकुड़ते हुए कहा, इस होटल में मेरा एक रूम बुक है। तो सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओह वो रूम, वैसे मैंने उस रूम की बुकिंग कैंसिल कर दी है और हम अब मेरे रूम में जा रहे हैं। वैशाली इसके जवाब में कुछ कहती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे साथ लेकर जाने लगा। रूम के अंदर आने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली से कहा, तुम पहले जाकर चेंज कर लो, मैं बाद में फ्रेश हो जाऊंगा। वैशाली ने पूछा, एक्चुअली मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, मेरे सारे ड्रेस आराध्या के रूम में हैं। मुझे नहीं लगता कि मुझे आज उसे परेशान करना चाहिए। क्या तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है? सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मेरे कपड़े उस बैग के अंदर हैं, तुम्हें जो पसंद आए तुम पहन सकती हो। ये कहने के बाद सिद्धार्थ ने उसे एक टॉवल दिया और कहा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ। वैशाली ने सिर हिलाया और उसके बैग से हल्की नीली शर्ट उठाकर वो वॉशरूम की तरफ चली गई। 15 मिनट बाद जब वो वॉशरूम से बाहर आई तो सिद्धार्थ की नज़र परेशान मत हो, मैं इस वीकेंड तुम्हें सबसे मिलाने के लिए मल्होत्रा मेंशन ले जाऊंगा। वैशाली ने कहा, लेकिन मैं आज तुम्हारी मॉम और बहन से मिलना चाहती थी। वैशाली के चेहरे के बालों को कानों के पीछे करते हुए सिद्धार्थ ने कहा, माँ नहीं आई थी, सिर्फ कीर्ति आई थी। मैंने उसे पार्किंग लॉट में इंतज़ार करने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझसे कहा कि वो किसी के साथ चली जाएगी और वो बहुत जल्दी में भी थी। मुझे नहीं लगता उसे किसी अनजान आदमी के साथ ऐसे घूमना चाहिए। ये सुन वैशाली ने हंसते हुए कहा, वो अब बड़ी हो गई है, इसीलिए उसे अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने दो। सिद्धार्थ उसकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, फिर उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, आई लव यू। वैशाली भी मुस्कुराकर बोली, आई लव यू टू। सिद्धार्थ ने वैशाली से, अंशिका ने समर्थ से और रुद्राक्ष ने आराध्या से अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया था और सभी बहुत खुश थे। लेकिन वो सब अपने आने वाले कल से अनजान थे। कौन सा नया तूफान आने वाला है उन सबकी जिंदगी में, जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।